मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। हमारा सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, राजनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी कार्यकर्ता जिन लोगों का परिश्रम के कारण आज ये जीत हासिल हुई है, इन लोगों को मैं पृष्ठा प्रमुख से शुरू करके सभी कार्यकर्ता जितना जो जिस स्तर पर है सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जीत उनका है। जिस तरह से आप लोग कह रहे थे सुनामी, लेकिन एक कांटेदार टक्कर जो देखा गया, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम लोग वही सोच रहे थे ऐसा होना था, लेकिन हम लोग पोस्ट इलेक्शन जो विश्लेषण है उसमें हम लोग बैठेंगे। जिस तरह हम लोग सोचे थे और भी सीट हम लोग को आना चाहिए था, इसके विषय में तो जरूर हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद ही मैं बता सकता हूं क्यों ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद का क्या आपका प्लानिंग है? शपथ ग्रहण कब हो रहा है? देखिए, ये तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारा जेपी नड्डा जी, हमारा सर्वभारतीय सभापति अमित भाई जी, सब मिलके हमारा जो लीडर्स है, सेंट्रल लीडर्स, इन लोगों से बात करके तभी फाइनल होगा कब करेंगे। अभी इसका आज का क्या प्रोग्राम है? क्या अभी तो मैं जा रहा हूँ सर्टिफिकेट लेने। अच्छा, उसके बाद ही बात कर सकता हूँ। सेलिब्रेशन भी होगा? नहीं, आज तो वहाँ से मना किया है, सेलिब्रेशन नहीं मना है। বাংলাতে বললেন কি বলবেন যে রেজাল্টের পরিণাম এসেছে? না, আমি অত্যন্ত খুশি এই রেজাল্টের জন্য এবং আমি আরো বেশি আশা করেছিলাম। আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমি আগেও বলেছি ও রেজাল্টটা অনেক ভালো হবে। যাই হোক, আমরা তো বহুমত নিয়ে আমরা আসছি এবং আমাদের সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে এবং উনি যেভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন, আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার জি যেভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন, আমাদের রাজনাথ জি যেভাবে সহায়তা করেছেন এবং যারা যারা এসছেন এখানে, আমাদের জেপি নাড্ডা জি যেভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार को आप सुन रहे थे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि उन्होंने जिसका जिक्र किया कि इस बार सीटें कुछ कम आई हैं, दरअसल जिक्र इशारा किस तरफ था। ग्राफिक्स के जरिए वर्तमान स्थिति आपको समझाते हैं। दरअसल त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बना रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के साथ साथ बीते चुनाव के मुकाबले सीटों में कमी आई है। ये जरा देखिए, बीजेपी 34 सीटों पर लीड कर रही है, लेफ्ट 15 सीटों पर लीड कर रहा है, टीएमपी 11 सीटों पर और एक अन्य के खाते में है। बीजेपी की सीटें घटी हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बना रही है, क्योंकि 60 की विधानसभा है और 60 की विधानसभा के अंदर 34 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में है। और इसलिए मानिक सरकार के चेहरे की जो मुस्कान थी वो बता रही थी कि ठीक है, सीटें कम जरूर हुई है, इसको लेकर हम विश्लेषण करेंगे, इस पर मंथन होगा कि वो कौन कौन सी सीटें जो पिछली बार हम जीते थे और इस बार हमने लूज कर दी, कितने वोटिंग परसेंटेज से वो लूज हुई, क्या प्रत्याशी चयन में कमी रह गई या फिर वजह कुछ और रही। बहरहाल जो भी है, त्रिपुरा के अंदर बीजेपी जश्न की स्थिति में है, या कहें कि जश्न शुरू भी होगा। वो कह रहे थे मानिक सरकार की पहले सर्टिफिकेट लेके आते हैं फिर देखेंगे क्या होगा। उनसे सवाल भी किया गया कि मुख्यमंत्री की शपथ कब लेंगे, तो उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, ये फैसला हमारी कमेटी करती है, कमेटी जिसका भी नाम आगे रखेगी उसको ताजपोशी के लिए बता दिया जाएगा। आपको सुनाते हैं किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। चलिए वापस लौटते हैं, आपको सुनाएंगे वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए एक तरीके से विनिंग स्थिति और हिमाचल को जिस तरीके से लूज किया था उसके बाद किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो उसका मतलब साफ है कि लोगों का विश्वास प्राप्त कर रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। त्रिपुरा उसके अंदर भी हम बीजेपी की तरफ से जा रहा है। जितने नॉर्थ ईस्ट में अभी हर राज्य में बीजेपी का ही प्रभाव अभी चलेगा। तो त्रिपुरा को लेकर बीजेपी आश्वस्त और इसके साथ साथ नागालैंड के अंदर भी बीजेपी की सरकार बन रही है और बहुमत के साथ बन रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बीजेपी जश्न की स्थिति में क्यों है और त्रिपुरा के साथ साथ नागालैंड किस तरीके से बीजेपी की झोली में आया
और कांग्रेस के लिए कहें कि जो सूखा चला रहा था, अगर उसमें हिमाचल की कुछ छोटी मोटी बूंदों को छोड़ दिया जाए तो वो सूखा लगातार बना हुआ है। 40 सीटों के साथ बीजेपी लीडिंग पोजीशन में, विनिंग पोजीशन में सरकार बनाने की स्थिति में। कांग्रेस यहां खाता ही नहीं खोल पाई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। एनपीएफ 3 सीटों के साथ और अन्य यहां 17 है। जरा सोचिए, 60 सीटों की विधानसभा के अंदर कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पा रही है। बीजेपी ने सरकार बना ली है। 60 के बहुमत के मुकाबले, 60 सीटों के मुकाबले 40 सीटें बीजेपी को मिली, बहुमत बीजेपी के पास। और यह भी तय है कि यहां जो मुख्यमंत्री होंगे वो बीजेपी के होंगे और 5 साल के लिए सरकार वो चलाने वाले हैं। जिस तरीके से नागालैंड के अंदर स्थिति बनी, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। कांग्रेस को इसलिए भी मंथन करना चाहिए क्योंकि हाल ही में अधिवेशन हुआ। क्या वाकई में बदलाव की स्थिति में कांग्रेस बची नहीं है, या फिर सवाल यह भी खड़ा होता है कि बदलाव करने के मूड में अभी भी आलाकमान है नहीं? और क्या यही वजह कि एक के बाद एक चुनाव कांग्रेस हारती जा रही है? हिमाचल में एक वोटिंग परसेंटेज को भी देखते हैं तो बीजेपी कहती है कि बहुत मार्जिन के साथ कांग्रेस नहीं जीती है, लेकिन सच्चाई है कि बीते कुछ चुनाव के अंदर हिमाचल जीती है। इन 3 चुनावों के साथ इस साल की शुरुआत हो रही थी। कांग्रेस भी उम्मीद लगाकर बैठी थी कि शायद कहीं कुछ उसके खाते में होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्लीन स्वीप, एक तरीके से त्रिपुरा और नागालैंड में क्लीन स्वीप नजर आई। रुक कर लेते हैं मेघालय का, क्योंकि मेघालय के अंदर भी स्थिति लगभग क्लीन होते हुए, और क्लीन इसलिए क्योंकि बीजेपी 5 और एनपीपी 24। इसके साथ अगर देखा जाए तो यहां थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बीजेपी एनपीपी के साथ मिलकर पहले भी सरकार चला रही थी, अभी भी सरकार चला सकती है। और अगर ऐसा होता है तो तीनों राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार होगी। बड़ी प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे बीजेपी ऑफिस भी पहुंचेंगे, वहां से भी संबोधित करेंगे और वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जिस तरीके के परिणाम आए हैं, हमारे साथ बात करने के लिए कंसल्टिंग एडिटर अमित जी जुड़ गए। अमित जी, वैसे तो कहा जाता है कि पूर्व से सूर्य उदय होता है, और जब सूर्य उदय होता है तो रंग उसका केसरिया होता है, और उसी रंग के साथ बीजेपी का कमल खिलता है। क्या वाकई में कांग्रेस के लिए मंथन का विषय है कि भाई एक एक करके हर जगह से गायब हो रहे हैं, और जो कह रहे हैं अमित शाह कि 2024 में देश से गायब कर देंगे, यही हाल रहा तो गायब हो जाएंगे? बिल्कुल विजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। और आपने उस दिन जिक्र किया था अमृतकाल में क्या संजीवनी मिली, तो वो संजीवनी ढूंढने की कोशिश में कांग्रेस लगातार है। आप देखें कि जिस विपक्षी एकता की बात कांग्रेस करती है उसका असर त्रिपुरा में नहीं दिखा। 15 सीटों पर सिर्फ लेफ्ट आगे चल रही है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है 60 सीटों में। और यही नहीं, वहां पर ऐसा लगता है कि जो लेफ्ट के वोट हैं वो लेफ्ट को पड़े, लेकिन लेफ्ट के काडर जो कांग्रेस से हमेशा संघर्ष करते रहे राजनीतिक तौर पर, वो काडर शिफ्ट नहीं हुआ, वो वोटर शिफ्ट नहीं हुआ कांग्रेस में। इसीलिए कांग्रेस की 0 सीटें हैं। और कांग्रेस की जो सीटें थी, मतलब कांग्रेस जिन सीटों पर अपना आधिपत्य जमा रही थी, वो सीटें जो है वो तिमोरा मोथा के खाते में जाती दिख रही थी। जो वोट बैंक है वो तिमोरा मोथा के तरफ शिफ्ट हुआ है कांग्रेस का, और तिमोरा मोथा को लगभग 12 सीटें वहां मिली है। लेकिन उसके अतिरिक्त देखें आप, नागालैंड में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर है। मेघालय में कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 5 सीटें और टीएमसी को भी 5 सीटें हैं। लेकिन वहां एनपीपी जो एक क्षेत्रीय पार्टी है विजेंद्र, उसको लगभग 23 से 24 सीट अभी रुझानों में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये मामला है कि 2 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जो सूर्य है उसका उदय लगातार होता रहा है। लेकिन जो कांग्रेस को मेघालय में बड़ी उम्मीद थी, और मेघालय में पिछली बार जो विधायक चुन के आए थे कांग्रेस की बड़ी तादाद में, उसमें 13 विधायक मुकुल संगमा के नेतृत्व में टीएमसी में चले गए। तो कांग्रेस का जो वो वोट बैंक था, जो जनता ने उसको मैंडेट दिया था, वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया। अब जनता का एतवार विजेंद्र कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और जो आप जिक्र कर रहे थे, सूर्य की लालिमा केसरिया रंग की होती है, वो लालिमा
कहां दिख रही है कांग्रेस को? कांग्रेस को उस लालिमा में अस्त भले दिख रहा है, क्योंकि अस्त के समय भी लालिमा जरूर रहती है और उदय के समय भी लालिमा जरूर रहती है। तो ये कौन सी लालिमा है? कांग्रेस के अस्त की लालिमा है, क्योंकि जिस तरह मैंडेट आपको मिलना चाहिए था वो मैंडेट आपको नहीं मिल रहा है। आप महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो किसी भी सरकार के खिलाफ जाती है, और उसके आधार पर एक विपक्ष को बहुत अच्छा मैंडेट मिलना चाहिए, लेकिन वो मैंडेट शिफ्ट हो रहा है, वो डिफरेंट रीजनल फोर्सेस, क्षेत्रीय दलों के साथ शिफ्ट हो रहा है विजेंद्र, और उनका जो सूर्य है वो केसरिया दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा क्षेत्रीय दलों का सूर्य जो है वो केसरिया वहां दिखता नजर आ रहा है विजेंद्र। सर, दो सवाल और आपसे। टिब्रा मोथा का जिक्र आपने किया। टिब्रा मोथा वहां परिषद के अंदर अभी भी एक तरीके से सरकार चला रही है, और वो जो इलाका है वो इलाका धार्मिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या 12 सीटें टिब्रा मोथा की आना वहां की एक नई सियासत को एक तरीके से जन्म दे रहा है? और दूसरा, आपने जिक्र किया संजीवनी का। सर, तो संजीवनी तो हनुमान जी लेकर आए थे। अब कांग्रेस के अंदर हनुमान जी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जिनको जिम्मेदारी देनी होती है वो जिम्मेदारी छोड़ जाते हैं। तो क्या वाकई में आपको दिखाई दे रहा है कि इस अधिवेशन के बाद कोई है वाकई में जो हनुमान की भूमिका निभा दे? कोई है वाकई में जो कह दे कि नहीं, हम जीरो पर तो आ गए हैं, अब जीरो से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इनके नेतृत्व में बढ़ते हैं? विजेंद्र, आपके पहले सवाल के जवाब में मैं बताऊंगा कि त्रिपुरा में जो तिमोरा मोथा पार्टी है वो पार्टी लगभग 1-1.5 साल पहले बनी है, और उस पार्टी के जो जनक हैं प्रद्युत, वो कांग्रेस से ही गए हैं, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा की लगभग 45% आबादी जो है वो आदिवासी बहुल इलाकों में है। 67 से 70% जो आबादी है वो बांग्ला भाषी है, और त्रिपुरा की सबसे बड़ी जो सीमा है वो बांग्लादेश से सटती है। इसीलिए टीएमसी ने ये सोचा कि वहां उनका जनाधार बढ़ेगा, क्योंकि बांग्ला भाषी ज्यादा है। लेकिन तिमोरा मोथा का उद्भव ये बताता है कि आदिवासी राज्य की, अलग त्रिपुरा राज्य की मांग करने वाले तिमोरा मोथा पार्टी को लोगों का समर्थन मिलता दिख रहा है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस क्षेत्रीय दल का तालमेल हुआ था, जो इस बार भी उनके साथ लड़ रही है, उसने भी अलग त्रिपुरा राज्य की परिकल्पना की थी। लेकिन जब सरकार चली पिछले 5 साल, तो उन्होंने इस परिकल्पना पर कोई काम नहीं किया। तिमोरा मोथा ने ये फायदा इस चीज का उठाया और एक नारा दिया कि आपके साथ छल हुआ है और हम असली तरीके से आपके हित की पूर्ति करेंगे। तो कुल मिलाकर आप देखें कि अगर अभी के रुझानों में 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 15 पर लेफ्ट आगे है, और तिमोरा मोथा जो पहली बार चुनाव लड़ रही है विजेंद्र, वो 12 सीटों पर आगे है। तो रीजनल ताकत जो है कांग्रेस के वोट पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है सर, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि त्रिपुरा के अंदर जो बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में कमी आई या फिर बीजेपी के सीटों की संख्या में कमी आई, जाहिर है वो तिमोरा मोथा की तरफ चली गई है। अब तिमोरा मोथा को जो लीड कर रहे हैं उनकी पुरानी आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, अभी क्या वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ जा सकते हैं? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं सर, क्योंकि वैसे तो बहुमत के साथ बीजेपी सरकार चला ही लेगी, लेकिन सरकार का हिस्सा क्या तिमोरा मोथा हो सकती है? अभी के जो रुझान हैं, अगर ये रुझान वो मतगणना में अगर आ गए और ये वोटिंग का मतलब रुझान का पैटर्न यही रहा, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत होगी। 33 सीट, 60 की विधानसभा है, 31 चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और लगभग 33 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। और ये लगभग 1:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 1:35 हो रहा है। तो अब लगभग ट्रेंड जो है ये क्लियर होते चले जाएंगे, और इस ट्रेंड को अगर भारतीय जनता पार्टी बरकरार रखती है विजेंद्र, तो कुल मिलाकर सरकार उनकी बनेगी। तिमोरा मोथा या किसी अन्य दल की उनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर 2-3 सीट भी भारतीय जनता पार्टी की खिसकी, जो अभी रुझान है उसमें अगर खिसकी भारतीय जनता पार्टी, तो फिर वहां पर दिक्कत होगी। वहां पर फिर
लेफ्ट 15 सीटों पर है, अगर वो 20 सीटों पर, 18 सीटों पर, 19 सीटों पर जाता है और तिमोरा 12 से ज्यादा जाती है तो फिर उनके कोलिशन की भी संभावना होती है, लेकिन वो कम है। तिमोरा मोथा जाएगी, अगर जाने का होगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि क्षेत्रीय दल के साथ एक मजबूरी यह होती है कि वो अपना विकास चाहती है, क्योंकि उस विकास के साथ वो राज्य के विकास की बात कर सकती है और विकास तभी आएगा जब केंद्र में उनकी सरकार हो जिनके साथ आप जाना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक ट्रेंड है। ठीक है सर, एक और सवाल आपसे, सवाल नागालैंड को लेकर। नागालैंड में पिछले चुनाव के अंदर कोई अपोजिशन नहीं था, नागालैंड अलायंस वहां पे सरकार चला रहा था, जितने भी पार्टी जीत कर आई थी सब एक साथ हो गई थी। इस बार कांग्रेस वैसे ही बड़ा जीरो है। आपको लग रहा है कि एक बार फिर से अलायंस होगा या फिर बीजेपी क्योंकि बहुमत के साथ है वो उस अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी, खुद सरकार चलाएगी? नागालैंड के जो रुझान अब तक आए हैं विजेंद्र, भारतीय जनता पार्टी लगभग 40 सीटों पर आगे चल रही है और 60 की वहां भी विधानसभा है, तो 40 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी जो रुझान अभी ये हैं वो अगर रिजल्ट में कन्वर्ट हो गए तो फिर वो तो 2/3 बहुमत के इर्द गिर्द जा रहा है उनका आंकड़ा, वहां भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लिए दिक्कत क्या है, कांग्रेस में नागालैंड में भी अपना खाता नहीं खोल पाई है, जिस तरह त्रिपुरा में नहीं खोल पाई है उस तरह नागालैंड में भी वो खाता नहीं खोल पाई है। वहां एनपीएफ जो भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी के तौर पर मानी जाती है, वो उसकी 3 सीटें हैं, तो वहां पर कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। कमोबेश स्थिति जो है वो मेघालय में जाकर खराब होती है, क्योंकि मेघालय में एनपीपी के पास 23 सीटें है विजेंद्र अभी तक के रुझान में, और वहां भी 30 सीटों का जो है 31 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी वहां 5 पर है, कांग्रेस 4 पर अभी रुझान में है और टीएमसी 5 पर है। तो यहां पर पेच फंस सकता है, यहां त्रिशंकु विधानसभा के आसार बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर एनपीपी एक आधा सीट और बढ़ गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठजोड़ हो सकता है, उसके संकेत ठीक है सर, अंतिम सवाल आपसे। बीजेपी के अंदर तो क्रेडिट अभी से प्रधानमंत्री मोदी को देना शुरू कर दिया गया, जेपी नड्डा को देना शुरू कर दिया गया। कांग्रेस के अंदर ये ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे के, राहुल गांधी के, या फिर कह दिया जाएगा नहीं वहां के लोकल नेता इसके लिए जिम्मेदार है, दिल्ली से कोई जिम्मेदार नहीं? विजेंद्र देखिए, अगर आप त्रिपुरा के चुनाव की बात करें तो त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठजोड़ की और वहां पर कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं गया प्रचार में। क्यों केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने हैं, तो त्रिपुरा में आप अपनी किस इच्छा से जाते वहां साथ प्रचार करने, तो बड़ा नेता वहां नहीं गया। त्रिपुरा के चुनाव को कांग्रेस शुरू से बहुत संजीदगी से नहीं ले रही थी और ये जो वजह रही वो रिजल्ट में भी नजर आनी शुरू हो गई। हाँ, मेघालय में 85% आबादी जो है ईसाई की है और कांग्रेस ने लगभग अपने सबसे ज्यादा कैंडिडेट ईसाई समुदाय के लोगों को दिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने भी दिए हैं। लेकिन वहां पर राहुल गांधी का दौरा होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होता है और कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, लेकिन वहां मैं आपको बताऊं विजेंद्र कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो टीएमसी में शिफ्ट हुआ है बहुत बड़ी तादाद में। क्योंकि टीएमसी ने कांग्रेस से ही अपनी उत्पत्ति की है। जो पिछली बार मुकुल संगमा के नेतृत्व में लगभग 13 विधायक टीएमसी में गए थे कांग्रेस छोड़कर, वो तमाम उसके एक रीढ़ की हड्डी बने और कांग्रेस वहां 4 पर है अभी रुझान में और टीएमसी 5 पर है। यानी आप सोचें कि अगर ये दोनों मिलकर या कांग्रेस टूटती नहीं, टीएमसी बनती नहीं, तो अभी कांग्रेस के हालात अच्छे होते। जिस विपक्षी एकता की वकालत मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस पार्टी कर रही है, अपने चिंतन शिविर में भी किया, आज भी उसका बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, वो यहां पर कैसे दिखेगी? अगर आप एकजुट होकर चुनाव लड़ते तब दिखती, या फिर परिणामों में तो दिख ही नहीं सकती, क्योंकि परिणाम में भारतीय जनता पार्टी यानी राष्ट्रीय दल के तौर पर आपको मैं गिनती कराऊं तो कांग्रेस की 4 है, बीजेपी की 3 है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टी जो वहां है एनपीपी, वो 26 पर ट्रेंड कर रही है। तो वहां पर रीजनल फोर्स का वर्चस्व है और उसी रीजनल फोर्स की भावना को राष्ट्रीय पार्टियों को समझना पड़ेगा मेघालय में। अमित जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिछली बार भी ऐसा ही हाल था, उसके अंदर फिर हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और फिर कुछ भी नहीं होते हुए बीजेपी सरकार का हिस्सा थी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको सुनाते हैं पी संगवा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। We would like to thank the people of the state for having voted for our party. We're very thankful to them. And of course, we are short
a few numbers. So we will just wait for the final results to come out, and then we'll decide how to move forward.